उनके जोरदार क्लैपिंग बजा के उनका स्वागत करें। नमन करता हूं झांसी को। और आज हमारा भी सौभाग्य है कि आज झांसी में हमें भी एक अवसर प्राप्त हुआ आप सभी लोगों के साथ एक मैसेज पास करने का। तो पहले मेरे भगवान, दूसरे मेरे गुरु, मेरे माँ बाप, मेरे माता पिता और ये जिस सिस्टम का प्लानिंग किया, इस ऑर्गेनाइज का प्लानिंग किया, झांसी के अंदर एक इवेंट का प्लानिंग किया, ऐसे हमारे रामोताल जी और आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं ऐसे नेशनल प्रमोटर गोविंद राजा जी और मिस्टर वीरपाल जी को और आप सब यहाँ पे उपस्थित है वो सारे हमारे लीडर्स और जिन्होंने फर्स्ट लेवल अचीव किया है, जिन्होंने है। खुशी हो रहा है कि आज पूरे हिंदुस्तान में 65,000 से भी ज्यादा लोग इस सिस्टम में आ चुके हैं। इससे कंपनी का विजन एंड मिशन एक ही है कि मिडिल क्लास फैमिली का एक भी व्यक्ति हो, गरीब घर का एक परिवार का एक भी सदस्य हो, उनको भी करोड़पति बनने का अधिकार है। उनको भी करोड़पति बनने का अधिकार है क्योंकि धीरूभाई अंबानी को करोड़पति बनने का अधिकार है, मुकेश भाई अंबानी को करोड़पति बनने का अधिकार है, करसन भाई पटेल को करोड़पति बनने का अधिकार है, बिल गेट्स को करोड़पति बनने का अधिकार है। तो क्या हमें करोड़पति बनने का अधिकार नहीं है सर? है, करोड़पति बनने का अधिकार है। और मैंने जितने भी नाम दिए उसमें से कई लोग ऐसे हैं जिनके खानदान में उनके माता पिता करोड़पति नहीं थे। धीरूभाई का नाम सुना होगा, रिलायंस ग्रुप, उनके पिताजी, उनके पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं थी। धीरूभाई ने वड़ा पाव भी बेचा है, जानते हो ना सब। और आज सक्सेस है, दिन की आवक मैं बोल नहीं सकता, करोड़ों में जा रही है। तो एक बात तय हो चुकी है कि इंसान चाहे, इंसान ठाने तो वो करोड़पति बन सकता है, वो इतिहास रच सकता है। क्योंकि हमारा जन्म इतिहास पढ़ने के लिए नहीं, इतिहास क्रिएट करने के लिए हुआ है। इतिहास क्रिएट करना है, हमें इतिहास बनाना है। और 25 रुपए वाला प्लान जब कोई समझते हैं, जो दिल से समझते हैं वो शुरू करते हैं, और जो समझते नहीं है वो मजाक में लेते हैं। और जो मजाक में लेते हैं उनको ये चीज पता नहीं है कि पैसे में पावर है, लेकिन उससे ज्यादा पावर नेटवर्क में। बात मानते हो मेरी? दुनिया का एक भी व्यक्ति ले लो जिन्होंने करोड़ों बनाए हैं, जो आज अरबोपति है, जो आज खरबोपति है, वो क्या एक अकेला बंदा काम करके करोड़पति हुआ है? जैसे नो कोई अकेला व्यक्ति काम करके करोड़पति बना है कि उसके पास नेटवर्क है। क्या है नेटवर्क? मतलब टीम, एक समुदाय। आज एक फैक्ट्री में कोई बंदा है, कोई ऑनर है, जिसके वहां पे 1000 लोग काम करते हैं और वो 1000 लोग दिन के 8 घंटे काम करेंगे, तो दिन का कितना घंटे काम हुआ? 1000 कर्मचारी दिन के 8 घंटे काम करते हैं, तो दिन का कितना घंटा काम हुआ वो ऑनर का? 8000। भगवान ने कितने घंटे दिया है सबको? 24 घंटे। तो 24 घंटे हमें भी दिया है, 24 घंटे वो ऑनर को भी दिया है, लेकिन वो दिन का लाखों रुपया कमाता है, हम सिर्फ 10-20 हजार की नौकरी करते हैं। बात सही है। तो इतिहास गवाह है कि जिन्होंने समय बेचा है वो
कभी करोड़पति नहीं बने हैं, लेकिन जिन्होंने समय खरीदा है ना तो वो पैसे के ऊपर राज कर रहे हैं। और पुजारा ड्रीम लाइफ समय मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है, टाइम मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है। आप शुरुआत करते हो 10 लोगों से, 10 लोगों से शुरुआत करते हो, लेकिन वो 10 लोगों से शुरुआत नहीं बोल सकते, क्योंकि आप वो ऐसे 10 बीज पुजारा के जमीन में बो रहे हो, जो धीरे धीरे वो बीज बाहर निकलेगा, धीरे धीरे वो छोटा वृक्ष बनेगा, आने वाले टाइम में वो बड़ा वृक्ष बनेगा, और वो बड़ा वृक्ष से आपका एक बड़ा नेटवर्क बनेगा। आपको पता नहीं होगा कि मेरी टीम में 2 लाख लोग आ गए, मेरी टीम में 5 लाख लोग आ गए, मेरा 50 लाख का नेटवर्क हो गया, मेरा 1 करोड़ का नेटवर्क हो गया, और मेरे घर में चलते चलते 1 करोड़ रुपया आ गया। सर, दिस इज पावर ऑफ नेटवर्क, पावर ऑफ नेटवर्क। तो आप चाहते हो कि आपको बड़ा पैसा बनाना है, तो जितने भी हमारे नए लोग हैं, फर्स्ट टाइम इस सेमिनार में आए हुए, वो हाथ खड़ा करेंगे अपने, जोरदार ताली हो जाए हमारे नए गेस्ट के लिए। सर जोरदार ताली, क्योंकि आज वो शुरुआत कर रहे हैं, आने वाले टाइम में स्टेज पे आपको देखने को मिलेंगे। तो समझने का प्रयास यही करना है कि अमाउंट 25 रुपया है। देखिए, दिस इज नॉट ए मनी रोटेशन, ये कोई मनी रोटेशन नहीं है, दिस इज लीगल बिजनेस। अभी आप बाजार से प्रोडक्ट लाते हो, क्या वो गलत काम करते हो? हम गलत काम करते हैं। हमारे बाजू में से हम अगरबत्ती का पैकेज ले आए, तो क्या आपने गलत किया है? नहीं। लेकिन बुजुर्गों का कहना है कि सही में हमें हमारी दशा बदलनी है तो दिशा बदलनी पड़ेगी। हमें दशा बदलनी तो दिशा बदलनी पड़ेगी। अगर हम आपको ये बोलते हैं कि जिंदगी में पहली बार और पहली बार, कहने का मतलब 25 रुपए का अगरबत्ती लास्ट में और फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम लेते हो, और आपको एक बड़ा सा अवसर प्राप्त होता है, तो क्या वो गलत है? वो गलत है। इसमें हम कौन सा लूट रहे हैं मेरे भाई, बताइए? कौन सा 25 रुपए आपसे इन्वेस्टमेंट करवा के आपका अपलाइन करोड़पति बन जाएगा? बताइए। 25 रुपए हम देते हैं, सिस्टम को देते हैं, क्या हम इन्वेस्टमेंट करते हैं? हम बाजू से अगरबत्ती लाते हैं, क्या हम इन्वेस्टमेंट करते हैं? नहीं। लेकिन 25 रुपए के साथ में आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, 25 रुपए के साथ में एक सिस्टम दिया जाता है, 25 रुपए के साथ में ऑनलाइन आपको एक सिस्टम और एक नेटवर्किंग का एक बिजनेस अकाउंट दिया जाता है, जिस अकाउंट के माध्यम से आप आने वाले 7 से 8 महीने में लखपति भी बन सकते हो और करोड़पति भी बन सकते हो। वो बिल्कुल फ्री में देती है कंपनी। कंपनी किसी से पैसा, आज तक कंपनी ने कोई अकाउंट का पैसा नहीं लिया है। आज हमारे यहाँ एम्प्लॉय काम करते हैं, लोगों को सैलरी जा रहा है, कंपनी ने कभी भी किसी से पैसा नहीं लिया, सिर्फ 25 रुपया अगरबत्ती का लिया है, सामने अगरबत्ती दिया है। तो समझने का प्रयास ये करना है। देखो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम तो सब नॉर्मल परिवार से हैं, राइट? एक मिडिल क्लास फैमिली से, सही बात है? अगर हम करोड़पति होते तो यहाँ बैठते? मतलब नहीं बैठते, लेकिन हमें बनना है। हम भगवान को तो मानते हैं, यीशु, अल्लाह, भगवान, खुदा, पैगंबर साहब, गुरु नानक जी, हम सारे सब भगवान को मानने वाले लोग हैं। ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो आज 50, 60, 70 किलो का व्यक्ति यहाँ तक आया, तो मर्जी किसकी है? किसकी मर्जी है सर? ईश्वर की। ईश्वर को नहीं मानते क्या? तो फिर से एक बार, किसकी मर्जी है? ईश्वर की मर्जी है, तब आज आप इस हॉल में उपस्थित है। नहीं तो आज आपको काम आ जाता, सर को फोन करते, हमारे सर को, राम होटल जी को फोन करके, सर मैं आने वाला था, लेकिन मेरे ससुराल से फोन आ गया, मुझे अचानक ससुराल में जाना पड़ा। सर जी मैं आने वाला था, लेकिन मेरी बाइक को पंचर हो गया। सर जी मैं आने वाला था, लेकिन मेरे घर में गेस्ट आ गए। सर जी मैं आने वाला था, लेकिन एक प्रोग्राम अलग से बन गया, इसलिए मैं नहीं आ पाया। ऐसे हजार बहाने हमारे होते थे यहाँ नहीं आने के लिए, लेकिन आप आ गए हो, तो भगवान चाहता है, ईश्वर चाहता है कि आप करोड़पति बने, अपने परिवार के सपने पूरे करें और अपने परिवार को अच्छी सी जिंदगी दे। तो वो ईश्वर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, भगवान के लिए। अभी मेरी बात को गौर से सुनना। हमें सबको करोड़पति बनना है,
अब ये पूजारा ड्रीम लाइफ 2 मिनट के लिए भूल जाएंगे। कौन सा रास्ता है हमारे पास? हमें करोड़पति बनना है। मैं 2 नंबर की बात नहीं करता हूँ सर, 1 नंबर की बात करता हूँ, वाइट बात करता हूँ। हमें अगर हमारी लाइफ के अंदर आज की तारीख में करोड़पति बनना है तो कोई माध्यम ऐसा है हमारे पास कि जहां से हम 7 महीने में, 8 महीने में, साल में, 2 साल में, 2 साल में करोड़पति बन सके? अगर है तो वहां पे कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है? आज हमें करोड़ कमाना है तो पहले 10 करोड़ लगाना पड़ेगा मार्केट के अंदर। बिजनेस करने के लिए 5 साल 10 साल बैठना पड़ेगा। हमें लाख कमाना है हर महीने तो 10 लाख 20 लाख रुपया लगाना पड़ेगा। सही बात है। तब जाके हम 2 साल 3 साल के बाद करोड़पति बन सकते हैं, वो भी गारंटी नहीं है। जबकि यहाँ पे 25, वो भी अगर बिजनेस भी करेंगे तो आपको क्या चाहिए बिजनेस में? ग्राहक। पैसा तो लगाया, सिर्फ पैसा लगाया, दुकान खोल के बैठ गए तो क्या पैसा आएगा? नहीं आएगा। तो दुकान में क्या चाहिए अपने को? ग्राहक। तो आप अपने मन से सवाल करेंगे, आपने दुकान खोल के बैठे तो झांसी में झांसी के अलावा दूसरे कोई ग्राहक आएंगे? हमारे गुजरात से आएंगे यहाँ पे कोई ग्राहक? कोई पंजाब से, हरियाणा से आएंगे? नहीं आएंगे। कहने का मतलब यही है कि ये नेटवर्क की एक ताकत है। जहाँ पे आपने शुरू किया झांसी में, आपने बिजनेस दिया गुजरात में, गुजरात वाले ने स्पॉन्सर किया पंजाब में, पंजाब वाले की टीम चालू हुई हरियाणा में, और हरियाणा वाले ने बिजनेस दिया लखनऊ में। अभी बताइए, आप जानते हो लखनऊ वाले को? और लखनऊ वाले ने 1 लाख का टीम कल दिया तो आपके घर पे लाख रुपया आ जाएगा। ये सिस्टम की ताकत है। दिस इज पावर ऑफ नेटवर्किंग। पूजारा ड्रीम लाइफ क्या है? पूजारा ड्रीम लाइफ क्या है? अभी आप, मेरा एक सवाल आपको किया था, करोड़पति बनने के लिए पहले तो करोड़ रुपया चाहिए, लेकिन दूसरा एक ये भी रास्ता है कि 1 करोड़ लोगों से, ध्यान से समझना, 1 करोड़ लोगों से 1-1 रुपया ले लीजिए तो करोड़पति बन जाएंगे। सही बात है। 1 करोड़ लोगों से 1-1 रुपया ले लीजिए तो करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन क्या वो संभव है? क्या आप 1 करोड़ तक पहुंच पाएंगे? जैसे नहीं। मतलब माइंड में लगता है कि 1 करोड़ कमाना आसान है, करोड़ लोगों से मिलेंगे तो करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन वो पर्सनली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए पूजारा ड्रीम लाइफ एक माध्यम बना है, एक सिस्टम बनाया है, एक सॉफ्टवेयर बनाया है, जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हो। समझ में आ रहा है सर? एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिस सिस्टम में आप 10 लोगों को स्पॉन्सर करते हो, वो 10 लोग अपने 10 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, 100 लोग आ जाते हैं, 100 लोग अपने 10 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं तो 1000 लोग आ जाते हैं, 1000 लोग अपने 10 लोगों को स्पॉन्सर करेंगे तो 10,000 लोग आ जाएंगे, 10,000 लोग अपने 10 लोगों को स्पॉन्सर करेंगे तो 1 लाख लोग आ जाएंगे, 1 लाख लोग 10 लोगों को स्पॉन्सर करेंगे तो 10 लाख लोग आ जाएंगे, और 10 लाख लोग 10 लोगों को स्पॉन्सर करेंगे तो 1 करोड़ लोग आ जाएंगे। अभी बताइए कि पूजारा ड्रीम लाइफ में सिस्टम की ताकत से करोड़पति बनना आसान है कि नहीं सर? जैसे आप कर्णावती ट्रेन में बैठते हैं, राजधानी ट्रेन में बैठते हैं, तो आप अपनी मंजिल में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? क्योंकि वो ट्रेन में सिस्टम लगा हुआ है, वो ड्राइवर की ताकत से नहीं। हम फ्लाइट में बैठते हैं तो पायलट की ताकत से नहीं, पायलट तो सिर्फ सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है सर। यहाँ पे जो भी आने वाले टाइम में करोड़पति बनेंगे वो सिस्टम की ताकत से बनेंगे। ये सिस्टम का पावर है, सिर्फ और सिर्फ आपको टिके रहना है। आपको 1 करोड़ तक पहुंचाने का काम कंपनी कर रही है, कंपनी का सिस्टम कर रहा है, कंपनी का सॉफ्टवेयर कर रहा है, कंपनी का सर्वर कर रहा है। आपको सब टिके रहना है। जो टिकेगा वो सीखेगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। और जिसने बीच में छोड़ दिया, शायद कोई निकल भी गए, तो मन से सवाल करना है कि आपने कौन सा इन्वेस्टमेंट किया था, आप निकल गए। सिर्फ लगे रहना है, सिर्फ टिके रहना है, क्योंकि पानी निकालने के लिए 10-10 फुट के 10 खड्डे खोदना, उससे तो अच्छा है 100 फुट का एक खड्डा खोद डालिए तो जिंदगी भर पानी आता रहेगा। सही बात है। तो हम समझदार है। और दूसरी चीज, आप जानते हो कि गुजरात में भी बिजनेसमैन ज्यादा है, झांसी में भी है, लेकिन गुजरात में ऐसा बोलते हैं कि कोई भी छोटा बिजनेस हो या मोटा बिजनेस हो, लेकिन क्या बोलते हैं? मारो धंधो है। क्या बोलते हैं? मारो धंधो, मतलब मारो बिजनेस से। पूजारा ड्रीम लाइफ में हूँ कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, हूँ कोई मेंबर नहीं। पूजारा ड्रीम लाइफ में मारो बिजनेस से, मेरा बिजनेस है,
और मेरे बिजनेस से मुझे करोड़पति बनना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ठान लिया तो करके दिखाया। तो आप भी ठान लो तो 100% आप करोड़पति बन सकते हो। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती, रोक सकते हो तो आप खुद हो। आपके खुद के विचार है जो शायद हो सकता है कि आपको इस सिस्टम में आने के बाद कोई 4 लोग नेगेटिव मिल गए, तो जिसकी बातों में आके आपने काम को छोड़ दिया। जब आपको कोई नेगेटिव करता है, जब नेगेटिव बात करता है, तो उसको फोन करके इतना पूछिए कि सर मेरे घर में घर चलाने के लिए बहुत तकलीफ है, घर चलाने में समस्या है, मेरे पिताजी बीमार है, मेरे बच्चे की स्कूल की फीस भरना है, मुझे 50,000 रुपया चाहिए, क्या देंगे वो? क्या देंगे? नहीं करेंगे। सही बात है। एडवाइस मुफ्त में मिलती है ना, इसलिए लोग फ्री में देंगे, उसका पैसा लगा तो वो भी नहीं देंगे। सही बात है। तो कहने का मतलब एक सिस्टम ये जो आपको यहाँ पे अच्छा पैसा दे सकती है, सिर्फ आपको यहाँ पे लगे रहना है, टिके रहना है, क्योंकि आज से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि बहुत हो गया ये गरीबी का जिंदगी, बहुत हो गया ये गरीबी का जिंदगी। आज से मैं डिसीजन लेता हूँ कि मुझे भी अमीर इंसान बनना है। ये डिसीजन किसको लेना है? इसको लेना है। जब तक हम डिसीजन नहीं लगे तो हमें करोड़पति कोई बना नहीं सकता है। तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि आप आए हैं, डिसीजन ले। देखो आज जो हम जिंदगी जी रहे हैं, क्या वो जिंदगी से हम खुश हैं? हम खुश हैं? अपने आप से सवाल करना है, अपने वाइफ को, जितने भी लोग शादीशुदा है अपने वाइफ को पूछना है कि आज हमारी शादी हो गया, इतना साल हुआ, अभी दिल से बता कि मेरे साथ तुमने शादी किया है लेकिन मैं तेरे सपने पूरा नहीं कर सकता हूँ, क्या तू मेरे से खुश है? दिल से बता, ऐसा पूछना है। तो जवाब क्या है? दिल से बोल रहा। ऐसे तो आपको खुश करने के लिए बोलेंगे, दिल से बोलेगा नहीं। सही बात है। अपने माता पिता को पूछना है कि मैं आपकी संतान हूँ, लेकिन मैं आपको 4 धाम की यात्रा नहीं करवा सकता हूँ, मैं अच्छे से अस्पताल में आपको एडमिट नहीं करवा रहा हूँ, आपकी दवाई में अच्छी तरीके से नहीं करवा रहा हूँ। क्या आपको आपके संतान के ऊपर गर्व है? क्या हाँ बोलेगी कि ना? कहने का मतलब यही है कि पैसा है तो आप सब कुछ कर पाएंगे, क्योंकि लोग पूछेंगे आप कैसे हो, लोग पूछेंगे आप कैसे हो जब आपकी जेब में पैसे हो। और पैसा नहीं होगा, गुजरात में कहावत है कि नाना वगैरह नाथियो नाणे नाता लाल, मतलब अपने पास पैसा नहीं है ना सर, पैसा नहीं है तो वो राजू जा रहा है, देखिए राजू यहाँ ऐसे बात करेंगे। सही बात है। और राजू भाई के पास गाड़ी आ गई, होंडा सिटी, मर्सिडीज आ गया, BMW आ गया, अभी वो राजू क्या हो जाएगा? और ये सर राजू भाई आए, राजू भाई प्लीज सर, राजू भाई वेलकम। सही बात है। वो सम्मान किसका होता है? राजू भाई का होता है कि पैसे का होता है? पैसा। वही राजू का राजला था, राजू था। सही बात है। और वो राजू भाई बन गया। तो भाई किसने बनाया? पैसे ने। तो बस मेरा एक ही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर सही में अमीर बनना है तो बड़ा बिजनेस करना, बड़े पैसे लगाना, बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो भी चल रही है, हम किसी के दुश्मन नहीं है, हम किसी की लकीर को छोटा करना नहीं चाहते हैं, हम हमारी लकीर को लंबा करना चाहते हैं। समझने का बस आप ही है हमारी सिस्टम में। आपके माध्यम से भगवान ने एक मौका दिया है। हमारे घर में अंधेरा था, किसी एक व्यक्ति ने आके अपने दिए से उजाला किया है, अपना दिया जलाया है। तो बस हमारे दिए से हमारे 10 लोगों का दिया जलाना है सर। ये पुण्य का काम है कि पाप का काम है? सही बात है। अगर हमारी वजह से किसी के घर में, हमारी वजह से किसी के घर में 2 पैसा आता है, रोजी रोटी चलती है, सुकून की जिंदगी वो जीता है, अपने माता पिता के सपने पूरे करता है, अपने बीवी के सपने पूरा करते हैं, अपने बच्चों के अरमान पूरा करता है, तो क्या वो गलत है? गलत है? सही है। तो ये सब कब पैसा पॉसिबल होगा? जब अपने पास पैसा होगा तब। तो बस लास्ट में मैं एक ही स्टोरी के सर, एक ही मिनट होगा, ज्यादा समय नहीं होगा। एक गांव था, सुनता हूँ स्टोरी को सर। अभी ध्यान से सुनना है, 1 मिनट होगा मैं आपकी। एक गांव था,
जिस गांव के अंदर बारिश नहीं आती थी, मतलब एक बाबा रहते थे जिसका नाम था चमत्कारी बाबा। कौन से बाबा? मेरे साथ आप बात करेंगे तो मुझे मजा आएगा बात करने के, एक्साइटमेंट के साथ बात करने को। जिंदगी में थके हुए सब है, हारे हुए सब है, सही बात है, लेकिन हमें भी जिंदगी में आगे बढ़ना है। जब तक हमारा कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जब तक हमारा एक्साइटमेंट नहीं होगा, तो लोग भी किसको पसंद करते हैं? जिनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना, जो लोग उत्साही होते हैं ना, लोग भी उनके साथ बैठना पसंद करते हैं, सही बात है। जो लोग पूरी जिंदगी रोते रहते हैं, मेरी जिंदगी कटी पतंगी और कटी पतंगी रहेगी, ऐसी दास्तान सुनाते उनको कोई पसंद करेगा? नहीं करेगा। तो हंसते रहना है, खुश रहना है। फिर से एक बार आप सबके लिए जोरदार ताली हो जाए। बस मैं स्टोरी आपको बताऊंगा कि गांव था जहां पे चमत्कारी बाबा रहते थे, और चमत्कारी बाबा का काम क्या था कि जिस गांव में अगर बारिश नहीं होती, अभी ध्यान से समझना, ये स्टोरी आप समझ गए ना सर, तो दुनिया की कोई ताकत आपको करोड़पति बनने से नहीं रोक सकती है। वो चमत्कारी बाबा का काम यही था कि जिस गांव में अगर बारिश नहीं होती थी, तो उस गांव में वो बाबा को ले जाते थे, बुलाते थे, और बाबा जाते थे। बाबा नृत्य करते थे, नृत्य मतलब एक वहां पे एक वो पद्धति का सिस्टम था कि बाबा जब नृत्य करे ना, नृत्य समझते हो ना, वो नाचते थे बाबा। नृत्य गुजराती में साथ वो नाचते थे। जब बाबा नाचते थे तब बारिश आती थी। तो ऐसे चमत्कारी बाबा थे। अभी हुआ क्या, एक गांव में काफी टाइम से बारिश नहीं आई, बारिश का महीना भी चलने को आया, लेकिन बारिश में किसान लोग भी परेशान, गांव वाले भी परेशान। फिर गांव वाले ने किसी ने बोला होगा कि दूर तक एक गांव है जहाँ पे चमत्कारी बाबा रहते हैं। बोलो बाबा, चमत्कारी बाबा रहते हैं, और वो बाबा, बात सही है। तो बाबा को बहुत रिक्वेस्ट किया, विनती किया, तब बाबा आए। और बाबा आए और बाबा ने शुरुआत किया। गांव वाले ने पूजा विधि जो किया, अगरबत्ती श्रीफल विफल सब लगाया, और फिर शुरुआत किया। बाबा को बोला बाबा नाचना शुरू करो, और बाबा ने नाचना शुरू किया, नृत्य करना शुरू किया। आधा घंटा हुआ, बाबा नाचते रहे। 1 घंटा हुआ, बाबा नाचते रहे। 5 घंटा हुआ, बाबा नाचते रहे, और पूरा रात चला गया बाबा नाचते हुए। और सुबह का 5 बजा, और बारिश के अंदर वो जो बादल है ना, वो बिजली गिड़गिड़ाहट चालू हो गई जबरदस्त, और बारिश एकदम से बारिश शुरुआत हो गई। गांव वाले इतने खुश हो गए कि बाबा को 2 हाथ से पकड़ लिया, उसको खड़ा करके ऊंचा करके बाबा को हार माला सम्मान पहनाया, और बहुत खुश हो गए गांव, क्योंकि बारिश आया ना, कितने टाइम से नहीं आ रहा था। अब हमारे में से कोई बैठा है, ऐसे कोई बंदा हो गया वहां पे, इसको माइंड में सवाल आया कि चलो बाबा को कुछ पूछते हैं। तो वो गया सीधा बाबा के पास। बाबा सबको आशीर्वाद देते थे, बातचीत हो रहा था, और बाबा को बोला कि अरे बाबा, ऐसा तो क्या आपके अंदर खूबी है, आपके अंदर ऐसा क्या है कि जब आप नाचते हो तब बारिश होती है? मैं जानना चाहता हूँ सीक्रेट। बाबा ने बोला बेटा, आज तक किसी ने मुझे पूछा नहीं है, लेकिन नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है कि मैं नाचता हूँ तो बारिश आती है, लेकिन जब तक बारिश नहीं आती है तब तक मैं नाचता रहता हूँ, समझने वाले समझ गए होंगे, सही बात है। जब तक पुजारा में आप करोड़पति नहीं बन जाते हैं, तब तक आपको टिके रहना है, और टिके ही रहना है। इसकी वजह से जय पुजारा, जय पुजारा, जय स्वामी।